नसीम विक्की साहब ने ये कपिल शर्मा जो आज बना हुआ है, ये नसीम विक्की साहब ने बनाया। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं बैठा हूँ, खाली मुझे जीत के सिखाए। ओ मिस्टर बीन की जमाने होंगे सन मक्खन खाने घ्यो पीने आए ਨੂੰਹਾਂ ने झुंड ਕੱਢ के लागे लंघ जाना उदों मूंह वेखने उदों फड़ाण वाली होंदी है। जैसे पहले मैंने 20-7 बजे उसे ट्रैक लूप मैंने बनाए और फिर ड्यूट आवाज में मैंने उसमें गाया। ये पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड आज तक नहीं हुआ। चले चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। हर दिन होवे सनाई दे वर्गा हर रात साडी शब रात होवे। नसीम विक्की हमारा पाकिस्तान का बिग स्टार है। नसीम विक्की साहब ने ये कपिल शर्मा जो आज बना हुआ है, ये नसीम विक्की साहब ने बनाया। नसीम विक्की साहब ने सेट लगाना सिखाया। नसीम विक्की जब इंडिया में गया, इसे सारा जितना प्रमोट ये नसीम विक्की ने किया ना, नसीम विक्की ने कपिल शर्मा जो आज बात कर रहा है, हमारे पाकिस्तान के जितने कॉमेडियन हैं, ये उनकी बातें उन्होंने याद की हैं। और सारा ये जो अपने हमारे जितने इंडिया के इस वक्त अपने करने वाले हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं बैठा हूँ, खाली मुझे जीत के सिखाए। मुझे सिर्फ जीते अकेले को पकाया तो बहुत दूर की बात है। ये मैं उन्हें चैलेंज मैं करता हूँ कि मैं सिर्फ खाली मैं वो बोलेंगे, मैं खाली फेस चेंज करूँगा। दुनिया का फेमस आदमी मिस्टर बीन, उसके 3 फेस हैं। अब उनके क्या फेस है? एक सोचने का, एक गुस्से का और एक खुशी का। अब मिस्टर बीन सोच रहा है, मिस्टर बीन अब ये गुस्से में आएगा। अब आने लगा खुशी में, मुकम्मल आपका मिस्टर बीन नजर आएगा। ओ मिस्टर बीन मेरी ये उनके ये फेस है। अब ये नहीं कि यही है, मैं और लोगों को पता चले कि ये नहीं, ये तो 3 फेस। अब देखें कि अब मैं देखते हैं कि एक मिसाल, एक आदमी का होंठ कटा हुआ, उसे खंडा में कहते हैं। उसका होंठ कटा, वो बोलेगा किस अंदाज से, बात किस अंदाज से करें। देखो जी मैं बात कर दूँ आपसे, अजीब लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं। मेरे रिक्शे में बैठ गई, नशा करे बैठ गई, समझ नहीं आती ये लोग आए कहाँ से, ये लोग मुझे समझ नहीं आती। ये है खंडा। एक होता है हकला, जिसके तालु में सुराख होता है, वो किस अंदाज से बोलता है। मैं कहने मां चल मैंने काफी बिलों में काम चाहिए नो छमी माना नो जी मान मां चल मेरे काफी बिलों में काम किया मैंने तो गाना भी मैं गा लेता हूँ। आपने कभी गाना सुना? मैं गाना सुनाता हूँ, तुमने कहीं गोटे दिए था काफी मैंने काम किया ये लोग। ये देखें, ये था अकली की ये बात थी ना। एक होता है चल्ला, पागल जिसे कहते हैं साईं लोग। अब्बा अल्लाह करे अब्बा मारते। ये एक आर्ट है, यानी फेस को एक्सप्रेशन के साथ इसको चेंज करना। एक हमारे देखते हैं कि बुजुर्ग, यानी कोई भी बाबा जी का फेस करना, रोल को करना है, तो उसे दाढ़ियाँ लगा देते हैं। बंदा पूछे कि ये बगैर दाढ़ी के क्लीन शेव बाबा भी हो सकता है, उसकी आवाज़ क्या है, उसका फेस क्या है? क्लीन शेव बाबा। आए की जमाने होंगे सन मक्खन खाने घ्यो पीने आए ਨੂੰਹਾਂ ने झुंड ਕੱਢ के लागे लंघ जाना उदों मूंह वेखने उदों फड़ाण वाली होंदी है। आए क्या बात। ये एक फेस है, आर्ट है। हम देखते हैं कि मैंने चिड़ियाघर चला गया, उसमें मैं देखा कि ओल्ड मंकी ये बच्चे ने बड़ा पसंद करते हैं, छोटे बच्चे। मैं देखा ओल्ड मंकी बैठा हुआ, तो लोग उसे छेड़ रहे हैं, तो वो अपने बैठा हुआ बड़े अंदाज से। ये ओल्ड मंकी। अब देखते हैं इसका वाइफ, इसकी वाइफ भी है, मियाँ बीवी बैठे हुए, साथ बच्चा भी है। अब पूरी फैमिली को मैंने कॉपी किया कि इसकी वाइफ का फेस क्या, ईद का चांद देख रही है और चांद देख के दुआ किस अंदाज से मांग रही है। दुआ मांगी और बैठ गई। अब छोटा बच्चा, बेबी मंकी, छोटा इनका, उसके फेस ना और ऊपर नीचे और दोनों फूलेंगे। बेबी मंकी।
ये है बेबी मंकी। इसके साथ हम फेस को ये चेंज करते जाते हैं। रंगीला साहब हमारे पाकिस्तान के वो फ़नकार के लेजेंड फ़नकार, और उनके 2 फेस थे रंगीला साहब के। मैंने देखा कि रंगीला साहब आए, ला नहीं एक ही हो गया, एक ही कह देते। ये ऐसे फेस हैं हम लोग चेंज करते जाएंगे। कोई भी यानी मैं बहुत अब नाम नहीं लेना चाहता उन फेस का, कि ऐसे ही मैंने काफ़ी चेंज किया बेअंतहा। मैंने बकायदा इनकी तस्वीरें बनाई थी 50 तक की। तो ये था फर्स्ट। अब जो सेकंड है वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है कि 20 सांस मैंने गले से बजाए। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आज तक नहीं हुआ, जो दुनिया मुझे इस वक्त देख रही है, फॉलो कर रही है, देख रही है, कि मैंने 20 सांस को अपने गले से, पहले मैंने 20 सांस बजाए, उसे ट्रैक लूप मैंने बनाए, फिर उसे मैंने तरतीब दी, फिर उसे मैंने एक ट्रैक में बंद किया। अच्छा, अब 20 सांस बजाया और फिर ड्यूट आवाज़ में मैंने उसमें गाया, खुद ही सांस बजाया और खुद ही बजाया। ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड आज तक नहीं हुआ। मैं आपको मैंने सेकंड ये बताने लगा हूँ कि अब क्या है कि गाना था हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, हमारे पाकिस्तान के नंबर 1 के क्या नाम है, मास्टर अब्दुल्ला साहब। उनका गाना था कि चल चलिए दुनिया दो सनुकरे जिथे बंदा ना बंदे निजात होए। गाया किन्होंने कि शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी साहब ने, और ड्यूट साथ मैडम मलकाए तरन्नुम नूर जहां ने, दोनों ने ड्यूट गाया। अब गाना क्या है, उसमें घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल हुई। अब वो घोड़ा गाड़ी का मैं म्यूज़िक आपको सुनाने लगा हूँ। ये घोड़ा गाड़ी का म्यूज़िक क्या है, यहाँ था गाना। चले चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। चले चलिए ये दिया। इसके साथ फिर मैंने अब इसी टाइप के मैंने म्यूज़िक देने हैं, जैसे कि आरड, उसमें 3-4 साज होते हैं। अब इसके साथ फिर मैंने दिए कुछ स्टिक ड्रम वगैरह, उनकी आवाज़ें। अब इसके बाद मैंने दी बेस गिटार। बेस गिटार एक बहुत मुश्किल साज है। बेस गिटार की आवाज़ क्या है, डोंग 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 डोंग। और इसके बाद था स्पेनिश मेडोलिन शहनाई। अब इसके बाद हमने फ्लूट, ये भी बहुत मुश्किल साज है। फ्लूट में, फोक में ये बहुत इस्तेमाल होता है, जितने अताउल्लाह शकीबली साहब, अकबर, जितने फोक हमारे गाने वाले हैं उसमें फ्लूट बहुत इस्तेमाल होता है। ये उसके बाद ट्रम्पट है। ये फ्लूट, ये सारे साज इसमें बेइंतहा मैंने सारे साज इसमें दिए। ये एक भरपूर, जिसे कि हम कैरवा कहते हैं, सिंगल 4 मात्रे, डबल करें 8 मात्रे, और दादरा 3 मात्रे का, डबल करें 6 मात्रे, मोगलई 7 मात्रे की, एक सम खाली है, जब ताल है, 1 ताला है, 3 ताला है। और ये सारे हमने जो ये चीज़ें सीखी हैं, ये म्यूजिशियनों से मैंने सीखी हैं, जिसने हमारे म्यूजिशियन हज़रात है, कीबोर्ड बजाने वाले, तबला बजाने वाले, मैं उनसे सीखता हूँ। और आज तक मैं उनसे सीख रहा हूँ मज़ीद कि और इसे अच्छे से अच्छा किया जाए और लोगों तक बता सको कि मैं सीखता हूँ। और आज ही मैं सीख रहा हूँ। ज़िंदगी सीखने में गुजर जाती है। जितने मैंने साज परफॉर्म किए, अब मैं इसे प्ले करने लगा हूँ और आप सुनिएगा।
ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਈਦ ਵਰਗਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ। ਸੈਲਾ ਕਰੀਏ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਫੁਆਰੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨ ਫੁਆਰਾ ਪੀਜੇ ਹੋਣ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਗੁਲਾਬਾਂ ਨਰਗਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ ਬਨਾਤ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਰਵਾ ਖਲੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪੈਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਕੇਰੀ। ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲਦੇ ਹੋਵਨ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ। ਔਖੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੌਫ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਸਮਟਾਈਏ। ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਈਦ ਵਰਗਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਈਦ ਵਰਗਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ।